हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये है पूर्णिमा स्पेशल ब्लॉग। पूर्णिमा पर हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे करते हैं, और खरमास शुरू हो चुका है आज से। आज 15 दिसंबर है। तो सूर्य देवता को हमें जल किस तरह से देना है, और अगर आप खुद से अपने आप घर पे कथा करना चाहते हैं तो क्या तरीका होता है कथा करने का, वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अघन मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा यानी कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी तिथि। तो फ्रेंड्स, सुबह में स्नान के बाद सबसे पहले हमें देना होता है सूर्य देवता को जल। और आज है 15 दिसंबर, आज से ही खरमास भी शुरू हो गया है। वैसे तो सूर्य देवता को हमें पूरी साल जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी साल सूर्य देवता की पूजा नहीं भी करते हैं ना, तो खरमास में आप ज़रूर से करें। तो जल के लोटे में हमने थोड़ा सा गुड़ और रोली और साथ में अक्षत और थोड़े से पुष्प डाल लिए हैं। लाल रंग का हमें कोई फूल डालना होता है, और सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है। जल कभी भी पैरों में नहीं गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए, खाली गमला हमने रख लिया है, उसी में हम जल चढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि सूर्य देवता को जल कैसे दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं करा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को स्नान, और वाइट कलर के वस्त्र पहनाऊंगी मैं। तो ये मैंने कल बनाए थे इनके लिए, पूर्णिमा तिथि पे पहनाने के लिए वाइट कलर की वेलवेट की पोशाक। तो फ्रेंड्स, ये है एक दिन पहले का वीडियो, और मैं सिलाई मशीन ले गई थी घर की छत पे। मैंने सोचा लाला की ड्रेस छत पे बना लूँगी धूप में, लेकिन सिलाई मशीन इस पे जो है चल ही नहीं रही थी, क्योंकि ये वेलवेट है इसलिए। और मार्केट से कोई सुई लाने वाला भी नहीं था। तो फिर क्या करते, फिर मैंने हाथ से ही इनकी ड्रेसें बना के तैयार की हैं। वेलवेट की वाइट कलर की ड्रेस नहीं थी लाला के पास, तो देखिए मैंने घेरे बना लिए हैं, और बस इसमें मैं स्लीव्स जोड़ दूँगी, पगड़ी के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। तो इस तरह से इनकी लाडो की और लड्डू की ड्रेस बन के तैयार हो गई हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में मैं बना रही हूँ पंजीरी और पंचामृत। सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ मैं हर पूर्णिमा पे। तो यहाँ पे देखिए, ताज़ा दही है, ये बिल्कुल घर का जमा हुआ है। इसी में से थोड़ा सा दही मैंने स्नान के लिए निकाल लिया था, और यहाँ पे मैं पंचामृत बना रही हूँ। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला के और पंचमेवा मिला के हमें पंचामृत तैयार करना होता है। तो मैंने इसमें दूध और दही मिक्स कर लिया है, पिसी चीनी मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसमें घी मिला लेंगे। और यहाँ पे देखिए, पंजीरी भी भुन गई थी, इसमें भी मैंने पिसी हुई चीनी मिलाई है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो चीनी के दाने होते हैं वो मिला लेते हैं, पर उससे प्रसाद बहुत टेस्टी नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए, पंचमेवा मैंने कट कर ली है, और इसको भी हम पंचामृत में डाल रहे हैं। तो ये प्रसाद बन जाएगा सत्यनारायण भगवान के लिए। और खीर मैं बना लूँगी संध्या में। तो लड्डू लाडली को देखिए, मैंने वाइट वस्त्र पहना दिए हैं, स्नान श्रृंगार हो चुका है इनका। और आप बताइएगा इनका श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, सच में नज़रें नहीं हट रही थी इन पर से, बहुत प्यारे लग रहे हैं लड्डू लाडली। और सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रख ली है, लक्ष्मी, गणेश जी को, श्री यंत्र को, शिवलिंग, शालिग्राम भगवान, सभी को मैंने अभिषेक किया। और शालिग्राम भगवान को तो जो हमने पंचामृत बनाया है ना, इसी से अभिषेक किया था, और यही सबको प्रसाद रूप में हम लोग जो है बांट लेंगे। और लड्डू लाडली को दूध का भोग लगा दिया है। शहद डालना मैं भूल गई थी पंचामृत में, तो वो मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान की कथा में ना पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद ज़रूर से बनाना चाहिए। और सारे ही भोग में तुलसी दल हम डाल दे रहे हैं। दीप कलश की मैंने स्थापना की है, और आप चाहें तो नारियल रख के भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कलश पे मैंने स्वास्तिक बनाया है, और कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का ये सब डाल के, और साथ में ना जल भर के गंगाजल मिला के पंचपल्लव हमने लगा दिए हैं, और अक्षत की ढेरी करके कलश रख दिया है। दीप कलश की स्थापना हो गई इस तरह से, ठीक है। और अब हमने देखिए हवन करने के लिए यहाँ पे ली हैं ये तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ, और जो जटा वाला नारियल होता है ना, जब हम नारियल छीलते हैं तो जटाएँ निकलती हैं, तो ये मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इसे मैं हवन में इस्तेमाल कर लेती हूँ।
और इससे बहुत अच्छा हवन हो भी जाता है। आप चाहें तो गाय के गोबर के उपले ले लें या फिर आम की लकड़ियाँ ले लें, उसमें भी हवन कर सकते हैं। और देखिए एक प्लेट में हमने हवन कुंड रखा है, स्वास्तिक बना के पुष्प अर्पित कर देंगे, ठीक है। और हल्दी कुमकुम से तिलक करके अक्षत चढ़ा दें, पूजन कर लें। एक पात्र में जल और साथ में सामग्री हमें लेनी होगी। हवन सामग्री में आप मीठा मिला लें कुछ, और साथ में काले तिल, जौ, ये चीज़ें ज़रूर मिला लें। और घी ले लें। और यहाँ पे हमने आरती की तैयारी की है, तो घी की बाती, 2 लौंग, 2 कपूर डाल के हमने आरती की थाली तैयार कर ली है। और तुलसी दल हमने पहले ही तोड़ के रख लिया था एक दिन पहले, तो ये भी हम यहीं पे रख लेंगे भोग प्रसाद के लिए। तो ये सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं जब तक मेरे हस्बैंड स्नान करके आ रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है श्री सूक्तम की जो पुस्तक होती है वो। और श्री सूक्तम का पाठ करना पूर्णिमा पे या शुक्रवार में ये बहुत अच्छा होता है। आप इनके मंत्रों से हवन भी कर सकते हैं, या फिर आप महालक्ष्मी के मंत्रों से या फिर भगवान विष्णु जी के मंत्रों से हवन कर सकते हैं। तो ये तो संस्कृत में है, अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो फिर आप हिंदी में भी ये पुस्तक ले सकते हैं। और इसका पाठ करना बहुत अच्छा होता है, इससे ना धन का आगमन होता है घर में। तो यहाँ पे पूजा की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं। अब हमने हाथ में सिक्का और पुष्प अक्षत ये लेके अब हम ले रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का संकल्प कि प्रभु आप हमारी पूजा में आए और हमने आपको जो भी धूप दीप फल नैवेद्य भोग इत्यादि अर्पित किया है उसे आप स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो संकल्प आप किसी मनोकामना से भी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप प्रभु से बोलें कि अगर मेरी ये इच्छा पूर्ण हुई तो मैं घर में ब्राह्मण के द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगी। ऐसा संकल्प लेने से आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इसके बाद हमने कथा पढ़ी, 5 अध्याय कंप्लीट करने के बाद हमने किया हवन, और हवन करने के बाद हमने की आरती। तो पति पत्नी साथ में मिलके अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी कारण से अगर हस्बैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अकेले भी ये पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हवन करने के बाद हवन कुंड को पूरे घर में ज़रूर घुमाना है, उसकी धुआं दिखाना है सब कमरों में, किचन में, और कुछ दक्षिणा ब्राह्मण के लिए निकाल के ज़रूर रखनी है। और ये जो प्रसाद है, सबसे पहले जिसने कथा की है जैसे पति पत्नी ने, तो पहले आप ही ये प्रसाद खाएंगे, उसके बाद आप घर के अन्य सदस्य को या अपने जानने वालों को वितरण करेंगे। अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। ठाकुर जी को जो भोग लगाया था वो दूध मैं उठा लाई हूँ। अब मैं इसकी चाय बनने रखूँगी। तो ठाकुर जी को जो दूध का भोग लगता है उसको, दूध को या तो हम लोग पी लेते हैं या उसकी चाय बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हर पूर्णिमा पे आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना शुरू करें। ऐसा करना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। न जाने कितनी तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। और अगर आप ब्राह्मण से करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। और हर पूर्णिमा पे देखिए सबके लिए संभव नहीं होता है, तो हम घर पे भी इस आसान विधि से सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई भी ऐसा कष्ट, कोई भी ऐसी तकलीफ़ आपके जीवन में आई हुई है जो कि अब रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, तो आप उसी समय सत्यनारायण भगवान की कथा बोल दीजिए। तो सत्यनारायण भगवान को याद करने से किसी भी परेशानी में ना प्रभु आपके हर कष्ट को दूर करते हैं। और फिर आप किसी भी तिथि में या किसी भी दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला के ज़रूर से करा लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता तैयार। अच्छा, पूर्णिमा का मैं व्रत नहीं करती हूँ, तो कई सारी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ एकादशी व्रत करती हूँ, लेकिन पूर्णिमा पे मैं पूजा करती हूँ। अमावस्या हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, पूजा मेरी निरंतर चलती है। और हवन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इनमें से आप किसी भी तिथि पे हवन करने का नियम घर में ज़रूर बनाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर से दूर चली जाती है। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, पूर्णिमा व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो हम लोग तो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता है। तो सभी को नाश्ता कराने के बाद अब मैं अपनी चाय और नाश्ता लेके जा रही हूँ घर की छत पे। मैं धूप में बैठ के चाय पीऊँगी क्योंकि फ्रेंड्स ठंडा लगने लगता है घर के काम नीचे करते रहो
तो फ्रेंड्स, आप भी व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा, व्रत नहीं भी करते हैं तो इस तरह से आप पूजा पाठ करा करें और शुद्ध सात्विक भोजन लें। इस तरह से आप पूर्णिमा के नियम निभा सकते हैं। तो इसके बाद जाएंगे हम लोग मंदिर पंडित जी को दान पुण्य देने। तो फ्रेंड्स, इतने बड़े कप में चाय कौन कौन पीता है आप में से, मुझे ज़रूर बताना। मुझे गिलास में या बड़े कप में चाय पीना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद पूर्णिमा की शाम को आपको चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत और चीनी मिला लें और धूप दीप ले आएँ, घर की छत पे आके चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आप व्रत करते हो ना करते हो, अर्घ ज़रूर दिया करें। और देखिए, खाली गमला मैंने नीचे रख रखा है, इसी में हमको जल चढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी ऐसी तिथि हैं कि रोज़ाना में अगर हम अच्छे से पूजा नहीं भी कर पाते हैं ना, और अगर इन तिथियों पे हम अच्छे से पूरे नियम के साथ पूजा कर लेते हैं तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास रहता है। तो जल देने के बाद परिक्रमा ज़रूर कर लें। पूर्णिमा की शाम को खीर बनाएं घर में। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।